बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चीज नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इनकी हालत जो हो गई है, स्वास्थ्य इनका खराब है। ये केयर टेकर के रूप में बिहार सरकार चला रही है, केयर टेकर के रूप में ये चल रही है, यानी इनके अफसर चला रहे हैं। और जिस तरह बिहार में खासकर दलितों की माँ बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। यहाँ एक से एक उद्योगपति को गोली मार दी जा रही है। यहाँ राजनीतिक हत्याएं हो रही है। जहाँ तक एक केंद्रीय मंत्री और जो नीतीश कुमार के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें भी धमकी दी जा रही है। चिराग पासवान की बात। हाँ, चिराग जी। और चिराग जी खुद डबल इंजन की सरकार में सहयोगी दल के रूप में हैं। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि विधि व्यवस्था खराब है। तो चिराग जी, ये हवाबाजी से नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है कि आप कितने बड़े नौटंकबाज हैं। अच्छा, बिहार की जनता जानती है कि आप सिर्फ बयान वीर हैं। आप बिहार में कानून व्यवस्था पे बात हम कर रहे हैं, क्या लगता है कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक रहता है। हमें तो लगता है कि सिर्फ पटना का ये डेली 10 हत्याएं हो रही है। सिर्फ पटना की मैं बात कर रहा हूं। यदि पूरे बिहार का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो देश का पहला राज्य बिहार होगा कि हत्याओं में, बलात्कारों में संख्या इनकी अधिक है। बुला के देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा का पुल देखो, हाँ, आगरा का ताजमहल देखो, तब 2 करोड़ नौकरी देखो, हाँ, विजय माल्या को आते देखो, आसाराम बापू का बलात्कार करते देखो, हाँ, एनएच पर स्कूटर चलाते देखो। बीजेपी वाला ने एनएच पर एथी कर रहा था, स्टार्ट हो गया उसका मोटरसाइकिल है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में कुछ दिन पहले, 3-4 दिन की पहले की घटना है, नालंदा में 2 दलित समाज के बच्चे को निर्मम हत्या कर दिया गया। एक लगभग 8 साल की बच्ची होगी और एक 7 साल का बच्चा होगा। ये दोनों को निर्मम हत्या कर दिया गया। और लगातार पटना में बड़े बड़े बिजनेसमैन को गोली मार दिया जा रहा है घर के बाहर ही। तो लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान, जो एनडीए के एक बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, वो भी आज ट्वीट करके कह दिए कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे हैं कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। मतलब चिराग पासवान भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कुमार साधु हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के आरजेडी के अध्यक्ष हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद भी हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था? सवाल लगातार खड़े। बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चीज नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इनकी हालत जो हो गई है, स्वास्थ्य इनका खराब है। ये केयर टेकर के रूप में बिहार सरकार चला रही है, केयर टेकर के रूप में ये चल रही है, यानी इनके अफसर चला रहे हैं। और जिस तरह बिहार में खासकर दलितों की माँ बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। यहाँ एक से एक उद्योगपति को गोली मार दी जा रही है। यहाँ राजनीतिक हत्याएं हो रही है। जहाँ तक एक केंद्रीय मंत्री और जो नीतीश कुमार के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें भी धमकी दी जा रही है। चिराग पासवान की बात। हाँ, चिराग जी। और चिराग जी खुद डबल इंजन की सरकार में सहयोगी दल के रूप में हैं।
तो चिराग जी क्यों नहीं नीतीश कुमार से हाथ पकड़कर इस्तीफा ले लेते हैं। चिराग जी बिहारियों के यदि सम्मान की बात करते हैं तो बिहारियों की सम्मान के लिए चिराग पासवान केंद्र से इस्तीफा दे। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? मैं इस्तीफा मांग रहा हूं। वो तो लगातार सवाल खड़ा कर ही रहे हैं, अपने ही सरकार से पूछ रहे हैं कि बिहार में अब और कितने हत्या होगी। सीट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा, है ना। गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज। मीडिया में सिर्फ बयानबाजी से बयानवीर नहीं बने। इस्तीफा नीतीश कुमार को गटप करके इस्तीफा ले ले, तब हम जानेंगे कि शेर का बेटा है। यदि शेर का बेटा है, यदि बिहारियों की सम्मान की बात करते हैं तो चिराग पासवान बिहार के विधि व्यवस्था को लेकर इस्तीफा दे मंत्रिमंडल से और एनडीए छोड़े। वो तो लगातार सवाल तो खड़ा कर ही रहे हैं। सवाल करने की बात नहीं है, सिर्फ मीडिया में और सोशल और अपने ट्विटर हैंडल्स पर लिखने से काम नहीं चलेगा। आप किसको बुर्बक बना रहे हैं? मतलब गांव में कहावत है कि बेटो मीठ अब पुत्रो मीठ, कसम किसका लगा के खाई। यानी कि बेटा भी मित्र और पति भी मित्र, है ना। ये चिराग जी नहीं चलेगा। एक तरफ जब आपका व्यक्तिगत काम होता है, जब आपके रिश्तेदारों को आयोग में रखना होता है, तो आप नीतीश कुमार जी के यहाँ जाके चरण वंदना करते हैं। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि विधि व्यवस्था खराब है। तो चिराग जी ये हवाबाजी से नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है कि आप कितने बड़े नौटंकबाज हैं। अच्छा, बिहार की जनता जानती है कि आप सिर्फ बयानवीर हैं। आप बिहार में कानून व्यवस्था पे बात हम कर रहे हैं, क्या लगता है कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक रहता है। हमें तो लगता है कि सिर्फ पटना का ये डेली 10 हत्याएं हो रही है। सिर्फ पटना की मैं बात कर रहा हूं। यदि पूरे बिहार का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो देश का पहला राज्य बिहार होगा कि हत्याओं में, बलात्कारों में संख्या इनकी अधिक है। जब इससे बिहार के मुख्यमंत्री जी का आप विधानसभा में जो बयान सुनेंगे, किस तरह अनपार्लियामेंट शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बिहार के मुख्यमंत्री पुरस्कार बांटते हैं, एक महिला को पीठ पर हाथ ऐसे आप लोग भी देखे होंगे। तो इसका मतलब कि ये बिहार का मुख्यमंत्री जी को झपास की बीमारी लग गई है क्या? मैं सम्मान करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, लेकिन जिस तरह इनका मीडिया में, सोशल मीडिया में जिस तरह ये हरकत कर रहे हैं, कभी विजय चौधरी जी उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको ठेल देते हैं, आप लोगों ने देखा। इसलिए नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। विधि व्यवस्था नहीं संभाल रहा था, तेजस्वी जी को दे दे सत्ता। तेजस्वी की सत्ता चाहते हैं आप लोग? अरे इनसे संभाल ही नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नज़दीक है और बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहा है, तो इस तरह की घटना से एनडीए को नुकसान पहुंचेगा या फिर महागठबंधन को नुकसान? हमें क्या चीज नुकसान? हम तो विपक्ष में हैं। हम तो विपक्ष में हमारा नेता आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष के हैसियत से नेता ने हमारे कहा कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया। नुकसान मतलब नुकसान जनता पहुंचाएगी एनडीए को? निश्चित पहुंचाएगी। ये 22 स्कोप दिखाने वाला नहीं चाहिए अब देश को, बिहार को, कि 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा का पुल देखो, हाँ, आगरा का ताजमहल देखो, तब 2 करोड़ नौकरी देखो, हाँ, विजय माल्या को आते देखो, आसाराम बापू का बलात्कार करते देखो, हाँ, एनएच पर स्कूटर चलाते देखो। बीजेपी वाला ने एनएच पर एथी कर रहा था, स्टार्ट हो गया उसका मोटरसाइकिल है। मणिपुर में दलितों आदिवासियों के घर जलते देखो, यही तो बीजेपी का है। कोरोना में थाली पीटते देखो, 2 करोड़ नौकरी देखो, युवा का पकौड़ा बेचते देखो। यही मुख्यमंत्री का और नीतीश कुमार का जुमलाबाजी है। तो इस बार आप लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं?
मैं तो चाहता, हमारी बिहार की जनता चाहती है। और जो अपने आप को हमारे चिराग जी लिखते थे, नाम के आगे क्या, युवा बिहारी चिराग, अब तो युवा बिहारी हटा दिए। अब आप तो उनके खासो खास हैं। अब युवा बिहारी लिखते हैं नाम में। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, उनका ट्विटर पे था युवा बिहारी अरे चिराग पासवान। पहले लिखते थे ना युवा बिहारी, अब तो युवा बिहारी हट गए। यही चिराग पासवान जी है। मैं तो कहता हूँ कि आप इस्तीफा नीतीश कुमार से ले लो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार के कानून व्यवस्था पे हम बात कर रहे थे और इनका कहना था कि बिहार में कानून व्यवस्था फैले लगातार। बात कर लें तो पटना में ही 10 लोगों की लगातार हत्या हो रही है और बिहार के हर एक ज़िला में दलित समाज हो या फिर कह लें अति पिछड़ा समाज हो या 85% आबादी की बात कर लें, तो हर एक दिन अगर एक ज़िला की बात कर लें तो 5 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में हम नालंदा ज़िला का जिक्र करें तो 3-4 दिन पहले ही 2 बच्चे को निर्मय हत्या कर दिया गया, वो भी दलित समाज से आते थे। बहरहाल चिराग पासवान को इस्तीफा की मांग कहा है अनिल साधु ने, और नीतीश कुमार को भी कहा कि आप भी इस्तीफा दे दें क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।